हेलो। मैं नसरीना और मैं ट्विन फ्लेम एसेंशन स्कूल का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं एसेंशन कोचिंग का ट्रेनी हूँ और मेरे साथ आज सोनल जी है। सोनल जी, आप बोलो कि आप क्या करते हो, थोड़ा आपके बारे में इंट्रोड्यूस करो Hello. सबको। Hello. I'm Sonal and I'm also a student of Twin Flame Universe and I'm also in a training, Ascension course training with Twin Flame Universe and आज हम लोग अपनी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूनिवर्स ट्विन फ्लेम यूनिवर्स से कनेक्ट हुए और कैसे हम यहाँ तक आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम लोग कैसे आए, तो आपको कैसे मालूम चला पहले कि ट्विन फ्लेम आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आपको कैसे मालूम चला कि ट्विन फ्लेम यूनिवर्स बोल के कोई स्कूल है? कैसे मालूम चला, आप थोड़ा बताना चाहोगे? मुझे जो पता चला वो था यूट्यूब में मिरर एक्सरसाइज। जो हम्म। हमारा जो जेफ एंड शेलिया ने जो हमें टूल दिया है मिरर एक्सरसाइज का, जिससे हम लोग अपनी हीलिंग कर सकते हैं। उस टूल के जरिए मैं ट्विन फ्लेम यूनिवर्स से कनेक्ट हुई, क्योंकि उस टूल ने मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस किए। तो आई विश, ये क्यूरियोसिटी थी कि ये कहाँ से आ रहा है ये टूल, और कौन इसको कर रहा है। तो इस वजह से मैं वहां से कनेक्ट हुई। और आ- आपको कैसे लगा, मतलब आप क्यों इस यूट्यूब में मिरर एक्सरसाइज को ढूंढ पाए? क्यों? इसके पहले कोई जर्नी है कि हाँ, क्यों? इसके पहले ये है कि एक ऐसा पीरियड आया जो जो बहुत ही सेपरेशन का था मेरा, जिसमें हम्म। मैं हर एक से सेपरेट थी। इवन अपने ट्विन फ्लेम से भी सेपरेट थी। तो वहां पे इतना पेन था कि मैं बस हीलिंग ढूंढ रही थी। तो मैंने हम्म। बहुत सारे टूल्स उसके पहले अपना लिए थे, चक्रा हीलिंग क्लासेस करना, रेकी हीलिंग, काफी सारी चीजों को कर रही थी। तो उसी हीलिंग प्रोसेस में ये रिवील हुआ कि ये भी एक टूल है जिससे हम अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। और जब उसको ट्राई किया तो इस वो मैजिक की तरह काम कर रहा था। तो फिर मैं वहां पे, और तब तक ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और ये सब, इस बारे में कुछ पता नहीं था। वहां जाके ही पता चला कि मेरा भी क्या। वही वाला है कि मुझे भी लाइफ में किधर भी सेटल नहीं होना था। जिधर भी रहती थी तो उस टाइम मुझे पेन होता था या डिप्रेशन फील होता था। तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते मैं भी बहुत ज्यादा चक्रा हीलिंग, फिर एस्ट्रोलॉजिकल बहुत जगह सीखा। फिर बहुत यूट्यूब में बहुत लोग कोचिंग कराते हैं कि कैसे आप लाइफ में पीसफुल रहोगे, तो उसमें भी मैं गया। फिर एक दिन मुझे यूट्यूब में मधुस्मिता मिश्रा का, जो मधु का जो एक यूट्यूब चैनल है वॉइस बोल के, उसमें मैं मधु का वर्कशॉप ज्वाइन किया। और फिर उधर मुझे मालूम चला कि ट्विन फ्लेम यूनिवर्स बोल के कुछ है, या मिरर एक्सरसाइज बोल के कुछ है, जिसके थ्रू आप लाइफ में पीसफुल रह सकते हो। तो मैं जब पहली बार मधु के साथ वर्कशॉप में गई और मिरर एक्सरसाइज सीखा, उस टाइम मुझे लगा कि अभी थोड़ा तो कुछ पॉइंट मिला है, उसको पकड़ के मुझे इधर चलना है। फिर आते 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 मैं ट्विन फ्लेम एसेंशियल स्कूल का स्टूडेंट बन गई। फिर मुझे लगा कि मुझे पता चला कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है जिससे मुझे उस टाइम डार्क डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसे बोलते हैं ना, तो वो वाला पार्ट मेरा चल रहा था। तो वही उसे उसे उस प्रोसेस में जाके मुझे मालूम चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मुझे अभी आगे भी जाना है। हम्म। हम्म। और भी कुछ बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ट्विन फिल्म जर्नी में आने के बाद आपको कैसा लगा? मिरर एक्सरसाइज जब किया तो आपको कैसे फील हुआ? मिरर एक्सरसाइज तो एक मैजिकल, मैं बोलूंगी मैजिकल टूल है, क्योंकि उसको करने के बाद आपको बाहर से किसी चीज की नीड नहीं होती है। आप अंदर ही कंप्लीट फील करने लगते हैं उसको, जितना आप यूज करते हैं और अपने ब्लॉक सील करते हैं। तो हम्म। वो आपको खुद में कंप्लीशन देता है। उसमें किसी चीज की जरूरत बाहर से, जो हमारा चेजिंग और रनिंग वाला डायनेमिक है, हम चेज करते हैं, वो सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे। हम्म। मेरी अ, लाइफ। ऐसे होता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जब आता है तो सेपरेशन हो जाता है,
जो डार्क नाइट ऑफ द सोल सब सब लोग फील करते हैं, तो उस टाइम आपको आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे करके वो चैलेंजेस आप आपके लाइफ में ओवरकम किया, आप थोड़ा बोलना चाहोगे? उस समय तो सिर्फ एक ही फीलिंग थी, कि मुझे हील होना है। हम्म। मुझे हील होना है, क्योंकि वो जो पीरियड होता है वो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए मेरे मन में जो मेरी जर्नी है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके से अपनी जर्नी को जी रहे हैं। मेरी जर्नी में जो था, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज था कि मुझे उस चीज को हील करना है और मुझे आगे बढ़ना है। कुछ जो, क्योंकि गॉड ने मुझे ये लाइफ दी है तो उसका कोई तो पर्पस होगा, तो मुझे उस हम्म। पर्पस की तरफ बढ़ना है। तो इसलिए मैं उसको लगातार हीलिंग टूल्स को सर्च कर रही थी, और लगातार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने में लगी हुई थी कि क्या ही पर्पस है। हम्म। तो हीलिंग के थ्रू ही आपको मालूम चला ना कि आपका लाइफ का कुछ पर्पस है। तो आप थोड़ा शेयर करना चाहोगे कि कैसे हील करते हैं हो, या हील करने के बाद आपका लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है ऐसा? बहुत सारा चेंज हुआ है, को डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है मेरी, जो थोड़ा कि एग्जाम्पल बहुत देना चाहोगे फैमिली कोडिपेंडेंसी? हाँ। फैमिली से, हम्म। दोस्तों से, कि जैसे ही मौका मिलता है, मतलब लाइक हम फ्री हुए अपने काम से, वर्क से, तो बस हम उनसे ही बात कर रहे हैं, उनके साथ ही टाइम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि फ्री टाइम हमारे पास है। क्योंकि खुद के हम्म। साथ बैठना कैसा होता था पता ही नहीं है। हम्म। खुद के साथ बैठने में भी बहुत डर लगता था, कि खुद के साथ कैसे बैठ सकते हैं, खुद को कैसे सुन सकते हैं। ये किसी ने कभी बचपन से सिखाया ही नहीं कि खुद की वॉइस को कैसे सुनना है। तो बस, और इसमें क्या होता था, जब आप बहुत को डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो कभी तो आपके लिए सब अवेलेबल है, हम्म। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अवेलेबल नहीं। एंड उस समय आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, और मेरे साथ ये बहुत होता था। फिर मुझे वहां पे ऐसा ट्रिगर आता था कि नहीं, अब मुझे इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि अभी अभी इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं बाहर से कोशिश करती थी कि मैं बात ना करूं, मतलब ऐसे हम्म। फील कराऊं सामने वाले को कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कि मुझे भी, अगर उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं, तो मेरे लिए भी उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन वो हम्म। अंदर से बहुत लोनलीनेस सब कुछ होती थी। लेकिन जब मैंने उसको इनर वर्क से मिरर एक्सरसाइज यूज किया, और अपने उस लोनली पार्ट में जितना लव दिया, तो अभी वो नीड खत्म हो गई है। कोई हम्म। नीड नहीं है कि किसी से बात करनी है, किसी को तुरंत कॉल, इवन दुख हुआ तो भी हम किसी को तुरंत कॉल कर देते थे, खुशी हुई तो भी किसी को कॉल कर देते थे। हम्म। अभी के साथ ही बैठते हैं, दुख में भी, हम्म। खुशी में भी, खुद को ही सुनना ही फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरी लाइफ बहुत की लोगों सब का ऐसे। ऐसे भी क्वेश्चन है कि एक बार हील करने से सब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना, लेयर बाय लेयर आता है। तो कुछ हाँ, शेयर, एक ही चीज एक ही ब्लॉक बार बार आता है तो मिरर एक्सरसाइज नहीं होता है, या लेयर बाय लेयर हीलिंग होता है, ये आप कुछ बोलना चाहोगे? लेयर बाय लेयर ही होता है, क्योंकि ब्लॉग्स तो बहुत टाइम से आप होल्ड करके बैठे हुए हैं ना। हम्म। एक ब्लॉक ऐसा तो नहीं, अगर ब्लॉक अभी क्रिएट हुआ होगा तो अभी हम्म। रिजॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम्म। लाइफ टाइम से क्रिएट हुआ है, तो हम्म। उसको भी प्रोसेस करने में वक्त लगेगा, क्योंकि हमने बहुत सालों से तो पता ही नहीं है कि ब्लॉक है कहाँ। उसको हम्म। पता ही करने में पहले पता होता है, फिर उसको हम हील करते हैं, लेयर बाय लेयर बहुत लेयर्स निकलते हैं। लाइफ टाइम हमने सेपरेशन ही चूज किया है, तो हम्म। यूनियन में आने के लिए यूनियन को लगातार चूज करना पड़ेगा। हम्म। आप मेरे साथ आप भी ऐसा हुआ ना कि हीलिंग के थ्रू मैं भी, मेरे लाइफ में सब अच्छे हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं हीलिंग के लेयर्स निकल रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके लिए अवेलेबल थी, लेकिन खुद के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं थी। खुद के लिए मेरा भी टाइम नहीं था। तो ट्विन फ्लेम यूनिवर्स ने मुझे ऐसा सिखा, इस टीचिंग्स के थ्रू मैं सीखा हूँ कि पहले खुद के साथ रिलेशनशिप अच्छा करो, फिर खुद को प्रायोरिटी में रखो। खुद का प्रायोरिटी मैं नहीं जानती थी, कभी भी नहीं जानती थी कि खुद को प्रायोरिटी देना किसको बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता था खुद को प्रायोरिटी देना मतलब खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रायोरिटी देना होता है, या खुद का जो घर है या हस्बैंड है या बच्चा है उसको अच्छे से रखना है। तो उसको रखना है, लेकिन पहले मैं
मेरा जो नीड है या मेरा जो इमोशनल फुलफिलमेंट है मुझे देना चाहिए था, लेकिन मैं कभी भी नहीं दिया। लेकिन हीलिंग के बाद ये मैं सीख रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीख रही हूँ। और मैं उससे मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन लोगों को टाइम नहीं दूंगी या मेरे बिजनेस को मैं टाइम नहीं दूंगी तो सब खत्म हो जाएगा या रिलेशनशिप भाग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि आप जब खुद को प्रायोरिटी में रखते हो मतलब गॉड को प्रायोरिटी में रखते हो। और गॉड आपके क्रिएटर है, गॉड आपका सोर्स है। तो गॉड खुद ब खुद वो जगह पे स्टेबल कर देता है कि वो लोग भी समझ जाता है कि अभी मुझे भी कुछ चाहिए। तो मुझे जब हील किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी सब अपने अपने जगह ठीक है, मैं ही ठीक नहीं थी। मुझे जो इमोशनल नीड चाहिए था या लव चाहिए था वो मुझे देना चाहिए था और भी पहले, लेकिन अभी मैं दे रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ हीलिंग से। और लाइफ में आगे जाने में या जर्नी में आगे जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि अभी कुछ करना है। सेटल एनर्जी मुझे अब नहीं चाहिए। पहले कुछ हाँ। होता था तो एक सेटलमेंट है ना कि अभी पीसफुल हो तो अभी आगे जाऊंगी तो डर लग जाएगा तो मैं आगे नहीं जाती थी। लेकिन हम्म। अभी अभी आगे जाने में अच्छा लगता है। तो थैंक यू मेरे गुरु को, मेरे कोच को और टीएफयू को कि ऐसे हीलिंग मॉडलिटीज लाए लाइफ में और लाइफ को हेवन बनाए। यही है ना टीएफयू का बहुत। हाँ। कॉन्सेप्ट, यही है कि हेवन ऑन अर्थ। हाँ, बट यहाँ पे व्यूअर्स जो देखेंगे उनको शायद ये लग सकता है प्रायोरिटी, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में एक ही चीज सिखाई गई ना, अगर आप खुद को प्रायोरिटी देते हो तो आप सेल्फिश हो। हाँ, नहीं ये सेल्फलेस था ना। हाँ, इसको ही तो सिखाना। इसलिए वो हर कोई उस चीज को रिसीव नहीं कर पाता है। उसको हम्म। लगता है कि प्रायोरिटी कैसे दे सकते हैं खुद को, ये तो बहुत सेल्फिश हो गए हम। अपने हम्म। बारे में कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया हमें दूसरों के बारे में ही सोचना है, हमें अपने बारे में नहीं सोचना है। तो हम्म। इसमें क्या आप कहोगे कि कैसे आपको फील हुआ कि नहीं प्रायोरिटी ऐसी नहीं, प्रायोरिटी सेल्फलेस होती है, सेल्फिश नहीं होती है। ना, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रूथ है ना आप एक्चुअली वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद ही आपको मालूम चलता है कि आपको प्रायोरिटी में रखना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जब आपके लाइफ में आता है तब आप जब उस वो आपको जब छोड़ के चला जाता है, जो एक्सट्रीम पेन होता है ना, उस टाइम आप उस पेन से बचने के लिए कुछ भी करो, आपको वो याद आएगा ही। और उसको आपको जो पेन होता है ना कि थोड़ा आप बोलना चाहोगे सोनल जी के इतना इंटेंस पेन होता है उस टाइम, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कि कुछ तो करके मुझे पीस में आना है। जब मैं हाँ। हीलिंग करते करते ऐसे होता है ना कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, फिर मुझे पता चल रहा है कि गॉड क्या है। एक्चुअली प्रायोरिटी मुझे जो फील हुआ वो ये है कि प्रायोरिटी मीन्स आप अपने कप को फिल कर रहे हैं, अदरवाइज हाँ, अगर आप अपने आप को फिल ही नहीं करेंगे तो आप दूसरों को क्या ही दे पाएंगे। एकदम तो वैसे ही ना कि मुझे लग रहा था कि मुझे घर में टाइम देना है, बिजनेस में टाइम देना है, लेकिन मेरा कप फुल नहीं था तो मैं उस रिलेशनशिप में झगड़ा कर रही थी। फिर बिजनेस में आके स्टाफ लोगों के साथ झगड़ा कर रही थी। तो सब जगह पुलट हो रहा था। फिर मैं जब हीलिंग के थ्रू अपने कप फुल कर रही थी तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि सब सब जगह ना बैलेंस हो रहा है मेरा। और मुझे अच्छा लग रहा है, अंदर से अच्छा लग रहा है कि आपने बोला कि रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको पहले अपना काफ फिल करना पड़ेगा, फिर दूसरों को देना पड़ेगा। क्योंकि आप खाली में किसी को दे नहीं सकते, हम्म। अनकंडीशनली तो नहीं दे सकते, क्योंकि आप तब देंगे तो आपको भी लगेगा कि सामने वाला कुछ देगा तो ही मैं हम्म। दे पाऊंगी। लेकिन जब आपका कप फिल होता है और आप ओवरफ्लो होते हैं और उससे कुछ देते हैं तो आपको ये चीज नहीं रहती वो भी मुझे दे, क्योंकि आप तो हम्म। फिल, आप ऑलरेडी फुलफिल हो अपनी हर हम्म। चीज से, तो आपको नीडीनेस नहीं रहती। तो हम्म। इसलिए रिलेशनशिप्स होते हैं, ग्रो कर जाते हैं। हम्म। और ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं, इवन हर रिलेशनशिप ऐसे ही। रिलेशनशिप को। हम्म। इवन फिनेंशियली स्टेबल होने में भी
आप हाँ। जब हीलिंग करते हो तो फिनेंशियली स्टेबल भी आप स्टेप बाय स्टेप हो जाते हो। मेरे लाइफ में भी हुआ है, बहुत ज्यादा एबंडेंस आ गया। आपको व्यूअर्स को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आपने तो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली लाइक 180 डिग्री चेंज किया है। हाँ हाँ। एक एक हम्म, साइकिल ही चेंज कर दिया। तो इसके बारे में जरूर, ताकि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको सबसे पहले यही फियर आता है, फाइनेंस हाँ। कैसे कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि फाइनेंस में प्रॉब्लम है, फाइनेंस हम्म। नहीं है हमारे पास। तो उनको मोटिवेशन की जरूरत है यहाँ पे कि नहीं, ये चीज हो सकती है, मैंने की है। हाँ, फेमिनिन को एक्चुअली फिनेंशियली ब्लॉक होता है ज्यादा, क्योंकि वो लोग अपने पिता से या हस्बैंड से वो निकल नहीं पाते। काम कर रही थी मैं 19 साल, मेरे बिजनेस में, मेरे पापा के बिजनेस में मैं काम कर रही थी, लेकिन उसमें फ्रीडम नहीं था। पैसा बहुत था लेकिन जेब में पैसा नहीं था, या खुद के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं था, मुझे मांगना पड़ता था। तो वो दिक्कत था मेरा। तो मैं जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आया और मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना काम कर रही हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं है, मुझे अंदर से फुलफिलमेंट नहीं है। लेकिन मैं जब सब छोड़ दिया, फिर खुद का कुछ करने लगी, नहीं हो रहा था, सब बार बार फॉल्स हो गया था। फिर बिजनेस भी, खुद का जो छोटा मोटा भी बिजनेस स्टार्ट किया था वो लॉस हो गया था। फिर मैं हीलिंग के थ्रू जब हील करती गई, हील करते करते मुझे ऐसा लगा, थोड़ा आप जब इरिटेशन में होते हो या ज्यादा खुद को प्रेशर देते हो ना, उस टाइम आप जब काम करने जाते हो तो ठीक से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। लेकिन आप थ्रू हीलिंग, आप जब खुद को पीसफुल रखते हो, गॉड के गाइडेंस को एक्सेप्टेंस रिसीविंग मोड में लाते हो, तब आपका सब काम ना बहुत ही इजीली हो जाता है। वो मेरे लिए भी हुआ है, मेरा भी पहले कुछ नहीं था। जब मैं खुद को पीसफुल रखा थ्रू हीलिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा बहुत बिजनेस बढ़ गया। फिर मेरा नया दो बिजनेस चल रहा था, फिर तीसरा बिजनेस भी मेरा बहुत पीसफुली चलने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं स्टेबल हूँ। और सोर्स एक्चुअली आपका गॉड ही है, लेकिन हम लोग बचपन से ऐसे सीखते हैं ना कि मेरा पापा, मेरा हस्बैंड ही देंगे, बाहर का कोई आदमी नहीं देगा। तो वो लोग जब एब्यूज करते थे ना, मैं उसका एब्यूज भी ले लेती थी, क्योंकि वो मेरा सोर्स है, कोई नहीं मुझे पैसा देगा। लेकिन हीलिंग के थ्रू मुझे ऐसा पता चला कि नहीं, आपका सोर्स गॉड है, गॉड किसी के भी थ्रू आपको दे सकता है। और ये इजी है, क्योंकि लाइफ में आप लव दोगे और लव रिसीव करोगे, यही फंडामेंटल है। लेकिन हम लोग लव दे के या कुछ एक्सेप्ट, क्या बोलते हैं उसको, कि कुछ दिमाग में रख के कुछ चीज रिलेशनशिप चलाते हैं, तो उसमें वो लव नहीं मिलता है, अब्यूज ही मिलता है, या एक्सपेक्टेशन आप मत रखो रिलेशनशिप से। तो ये मैंने सीखा है, और अभी चल रहा है मेरा, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ भी अच्छा चल रहा है अभी। नाउ एट दिस फेज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद का बॉडी के साथ अभी रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरा सोल भी जब एसेंड हो रहा है, तो मुझे बॉडी भी अभी एसेंड करना है। क्योंकि बॉडी नहीं रहेगा तो काम कैसे करूंगी मैं, ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में कैसे आऊंगी, और खुद का लाइफ डिवाइन। जी, हाँ हाँ, हेवन कैसे बनाऊंगी। तो आप बॉडी और सोल को लेके कुछ बोलना चाहोगे सोनल जी? हाँ, बॉडी मैंने क्यों इतना नेसेसरी है? बॉडी, क्योंकि बॉडी भी एक टूल है जो हम्म। आपको टीडी में सर्व करती है। अगर बिना बॉडी के आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपनी बॉडी को भी उतना ही हील करना होगा जितना आप अपने सोल को और इनर वर्क के थ्रू अपने मन को हील करते हैं। बॉडी बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि जितना आप हील होंगे ना, आपकी बॉडी हम्म। को रिसीव करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अगर वो हम्म। रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आपकी वो हीलिंग प्रॉपर हो नहीं पाएगी। जैसे कहते हैं ना, बॉडी, माइंड बॉडी सोल आपके तीनों अलाइनमेंट में होने चाहिए, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हैं। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग हो जाता है तो वो चीजें नहीं होती हैं। तो हम्म। इसलिए आपको अपनी बॉडी पे भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है शुरू में, क्योंकि इतना पेनफुल जर्नी, जो मतलब पेनफुल जर्नी तो नहीं होती है, बट वो जो हम्म। टाइम पीरियड होता है पेनफुल का, उसमें हम बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, हम्म। बॉडी को भी भूल जाते हैं। इधर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप थोड़ा बोलना चाहोगे कि ट्विन फ्लेम आने के बाद ही इतना पेन क्यों बॉडी में होता है या माइंड में होता है? उससे आगे तो बहुत लोगों का ऐसे मानना है कि उससे आगे तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा था, उसके आ जाने से सब ऊपर नीच हो गया। ऐसा लगता है आपको?
ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है कि ट्विन हम्म। फ्लेम के आने से लाइफ खराब, मतलब सेपरेशन आया पहले अच्छा था। ऐसा कुछ हम्म। नहीं है, पहले आप नंब थे, आप फील एकदम। नहीं कर रहे थे। ट्विन हम्म। फ्लेम ने आके आपको सो रहे थे तो आपको जगा दिया कि आपको हम्म। गॉड की तरफ वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है, अपने हम्म। ओरिजिन से फिर से कनेक्ट होना है। तो हम्म। जगने के बाद आप जब अभी तक आपने आंखें बंद करके दुनिया देख रहे थे ना, अब आपने आंखें खोल ली, अब आपको दिख रहा है, तो आपको वो हर चीज दिख रही है जो सही नहीं है, जो मिसअलाइंड है। तो हम्म। आपको लग रहा है कि पेन हो रहा है, वो पेन नहीं है हम्म। एक्चुअली, वो और बस ऐसा आपको कुछ होता है क्या कि डिवाइन मास्कुलिन आपको पेन दे सकता है, या बाहर की कोई चीज आपको पेन दे सकता है? आप खुद को पेन दे सकते हैं। नहीं। तो हाँ, तो बहुत लोगों ऐसा का ऐसा होता है आप ना ही कि है। वही पेन दिया है ना, मुझे भी ऐसा लगता है कि वही पेन दिया है, उसको ब्लॉक करो, उसको ब्लॉक करो। तो ये वाला चीज आप आप थोड़ा एक्सप्लेन करो इधर। अगर अगर आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही हैं, ये हम्म। पहले तो इसको ग्राउंड करना बहुत जरूरी है। और हम्म। अगर आपको लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम आपको पेन दे रहे हैं, तो आप चेक करिए कि आप खुद को कितना पेन दे रहे हैं। बिकॉज हम्म। आप ही खुद को पेन दे रहे हैं, वो सिर्फ हम्म। आपको मिरर कर रहे हैं, वो पेन नहीं दे रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ यहाँ आप खुद को पेन दे रहे हैं, इस एरिया में, वहां पे आप खुद को लव दीजिए, हम्म। खुद को प्यार कीजिए और प्यार कीजिए, क्योंकि कैसे आपको, प्यार दूं? कैसे प्यार दूं? हाँ, बहुत इनर लोगों वर्क। का ऐसे ही प्रश्न, ये क्वेश्चन है ना कि कैसे प्यार दे, हम खुद को कैसे प्यार दे? अब पहले तो खुद को एक्सेप्ट करके ही आप प्यार दे सकते हैं ना, पहले तो एक्सेप्टेंस ही जरूरी है, अपनी हम्म। फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। हम अपनी हम्म। फीलिंग्स के साथ ही ऑनेस्ट नहीं रहते, अपनी हम्म। फीलिंग्स को डिनाई कर देते हैं, नहीं मुझे ये फील ही नहीं हो रहा। हम्म। कई बार तो तो मिरर हम, एक्सरसाइज के थ्रू आप जब हील करते हो, तो आपको ऐसे आप कुछ बताना चाहोगे कि मिरर एक्सरसाइज कैसे काम करता है, कि क्यों मिरर एक्सरसाइज ही काम करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला काम होता है ना, तो उस पर आप। मिरर एक्सरसाइज का एक ही चीज है कि जो बाहर आपके हो रहा है वो आपकी दुनिया अंदर ही है। हम्म। तो अगर आप बाहर अब्यूज फील कर रहे हैं, मतलब लाइक कोई आपको अब्यूज कर रहा है इमोशनली फिजिकली, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उस अब्यूज को होल्ड करके बैठे हुए हैं और खुद को अब्यूज कर रहे हैं, हम्म। खुद को बार बार गलत वर्ड बोल रहे हैं, लाइक कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हारे साथ तो यही होना चाहिए, तुम्हें बेवकूफ हो, ऐसे भी हम अपने आप को लगातार, क्योंकि हमने यही सुना है बचपन से, जो हमें बाहर मिला, फिर हम खुद को भी वही चीजें बोल रहे हैं, खुद को हम्म। रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो वो चीजें फिर बाहर हो रही हैं। जितना हम अंदर जाके खुद से प्यार करेंगे, खुद को हम्म। एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, हम डिवाइन हैं, हम्म। आर डिवाइन, आपको गॉड ने क्रिएट किया है, आपको कोई भी अब्यूज रिसीव करने की जरूरत नहीं है, आपको हम्म। सिर्फ लव को रिसीव करने की जरूरत है। आप लव रिसीव के लिए ओपन, अपने आप को ओपन रखिए। तो फिर मिरर एक्सरसाइज जैसे करते हैं, अब उसमें हम्म। पीस में आते हैं, लव में आते हैं, और वो धीरे धीरे ठीक होता है बहुत, मतलब लाइक इतना इतना इजी प्रोसेस है। हम्म। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्लॉक ठीक हो गया, हम्म। क्योंकि मेरी लाइफ में कई बार ऐसा आता है कि अरे फाइनेंस नहीं है, ये कैसे होगा, और फिर मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के कि 6 महीने बीत गए, हो रहा है। हम्म। अभी भी हो रहा है, कुछ हम्म। करना नहीं पड़ रहा है, हो रहा है। तो ये मैजिक है मिरर एक्सरसाइज का। एक्चुअली यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना कि आपके अंदर जो चल रहा है वो आपका बाहर है। आप हम्म, सब लोगों का ही एक ही है। और मिरर एक, एक्सरसाइज क्या होता है कि वो बाहर का चीज आपके अंदर जाके हील करता है, क्योंकि एक आप कर, अंदर हील करोगे तो बाहर वो नहीं दिखेगा। तो वो वही आपको हाँ। अंदर अलाइनमेंट में ले आता है, एकदम। आपके एक्चुअल ट्रूथ में ले आता है, जो गॉड का ट्रूथ है। हम्म। तो वही। गॉड। हम्म। और ट्विन फ्लेम जर्नी को आप गॉड से कैसे रिलेट करोगे, या टीएफयू से आपने क्या सीखा कि गॉड के गॉड के तरफ आपको जाना है? तो आप क्या सीखा कि ट्विन फ्लेम जर्नी गॉड का ही क्यों पाथ है? आपको कैसे लगता है ये सुन के? क्योंकि वो लव का पाथ है, और जो भी लव हम्म। का पाथ है वो गॉड का पाथ है। हम्म। जहां भी लव है वो गॉड का पाथ है। और मेरे लिए तो ये था, मतलब मैं बहुत, हम जिस फैमिली से हूँ वहां सब बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम हमेशा से पूजा करते रहे हैं बचपन से, लेकिन फिर भी हम्म। एक सेपरेशन था गॉड और हमारे बीच में, क्योंकि गॉड को हम मानते थे कि गॉड एक ऊपर, एक टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और हम बहुत नीचे दीनहीन हम्म। पर्सन है हम्म। जो प्रे कर रहे हैं।
लेकिन जब मैं यूनियन टीचिंग ऑफ यूनियन से जुड़ी और मैंने यूनियन कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि गॉड और मेरे बीच में कोई सेपरेशन नहीं, कोई गैप नहीं है। और हम्म। एक्चुअली वो जो सेपरेशन मैं फील कर रही थी, उसे ही मैं जितना उसे ही हील करना है। हम्म। एक्चुअली जर्नी यही है कि जो आपका गॉड के साथ सेपरेशन है उसे हील करना है। तो जैसे जैसे आप गॉड के साथ अपने सेपरेशन को हील करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होके आते हैं। आपको हम्म। कुछ करना नहीं पड़ता, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो हम्म। ये है। हम्म। नहीं, बहुत लोग बोलेंगे ना कि गॉड की तरफ जाना है तो ट्विन फ्लेम क्यों चाहिए, तो चाहिए, ट्विन फ्लेम, हाँ। ट्विन फ्लेम चाहिए जैसा सब होता ही नहीं है, ट्विन फ्लेम तो आ जाता है। एकदम, चाहिए, एकदम किसी को आपको मालूम ही कुछ नहीं चल, करना ही नहीं नहीं मुझे है। कभी भी मालूम नहीं चला कि ट्विन फ्लेम होता है। आप आपके तरह ही मैं भी सोचती थी कि ट्विन फ्लेम मतलब वो बहुत इवॉल्व सोल सोल होगा। हाँ, हम लोग तो नॉर्मली है, तो ठीक है, लाइफ जीते हैं, थोड़ा पीस में चले होगा तो चलेगा चलेगा, नहीं तो इतना ज्यादा तो ऊपर वाला मुझे प्यार नहीं करता है, तो उधर भी मेरा सेपरेशन कॉन्शसनेस ही था। लेकिन टीएफयू मुझे ऐसे सिखाया कि हम लोग गॉड के बच्चे हैं, और जो भी अच्छा लगता है वो गॉड है, जॉयफुल है, हैप्पी है, और गॉड की तरफ ही आगे जाना है। तो जो मेरा चीज है कभी भी बाहर नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ही आएगा। तो इस इसको सरेंडर कर दिया सब मुझे ऐसा कुछ लगा। आपके अलाइनमेंट में है। जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे हमने जैसे सबके साथ होता है कि ट्विन फ्लेम नहीं आ रहा है। हम्म। ये नहीं कि ट्विन फ्लेम आ नहीं रहा है, अभी आप अलाइनमेंट में ही नहीं हो उसके साथ। कैसे एकदम आएगा? परफेक्ट बोला आपने, हाँ। जैसे ही हम किसी चीज के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में आनी ही आनी है। हम्म। और वो हम हीलिंग करते करते जिन जिन चीजों के साथ, जैसे आपने फाइनेंस को अपने हील किया, अब आप उसके साथ अलाइनमेंट में आए तो वो चीज आपकी लाइफ में आई। तो हम्म। जैसे जैसे, और हमारे ट्विन फिल्म के साथ हम बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, तो हम जैसे जैसे जो जो चीज हील करते हैं, लाइक अगर हम्म। आपने कम्युनिकेशन हील कर लिया और वो अलाइनमेंट में आ गया ट्विन फ्लेम के साथ, तो आपका कम्युनिकेशन रहेगा, वो फिर ब्रेक नहीं होगा, हमेशा हम्म। रहेगा। तो जैसे जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक्चुअली कॉन्शियसनेस हील करते रहते हैं, आप अपनी कॉन्शियसनेस को रेस करते हैं और अलाइनमेंट में आते रहते हैं उस एनर्जी में, तो ट्विन हम्म। फ्लेम आपके आपके साथ आना ही है उसको। वो तो कोई होगा नहीं ही। रोक सकता है, हाँ। तो मैं कहूँ क्योंकि तो वो तो सच है, वो ट्रुथ है। ये हम्म। इल्यूजन है कि ट्विन फ्लेम आएगा मिलेगा, ऐसा सब सब मतलब मिथ है। अगर आप खो गए इसमें कि नहीं कैसे होगा क्या होगा, हम्म। आप तो आपके पास ही हैं, जितना आप खुद को अपने पास बुलाएंगे आपके हम्म। ट्विन फ्लेम तो आने ही है। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि मुझे भी ऐसा लगता था पहले कि जब आप किसी और से मैरिड हो और आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ जाए, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, कोई आ जाएगा तो, या ट्विन फ्लेम के साथ रहेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगा। तो इस चीज के फेयर से ना बहुत लोग पीछे हो जाता है, मैं भी पीछे बहुत आगे हो जा गई थी, लेकिन अभी आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि गॉड के पाथ में आपको पीस ही मिलेगा। क्योंकि इस चीज को लेके आप क्या बोलना चाहो कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कैसे हम लोग एक साथ रहे। पहले तो अपनी फीलिंग्स को ही एक्सेप्ट करना है। देखिए, हम्म। बाहर बाहर आप तो नहीं दिखा रहे हो कि ठीक है, आप ट्विन फ्लेम के साथ नहीं जाओगे, ठीक है, हम्म। आप अपने मैरिज मैरिज को ही आगे बढ़ाओगे। बट अगर आप अपनी फीलिंग्स में अब ट्विन फ्लेम से प्यार करते हो या ट्विन फ्लेम के, तो वैसे भी आप अगर देखा जाए तो फिर तो आप वैसे भी दो चीजों में इन्वॉल्व हो गए। एकदम। अगर हम्म। देखा जाए तो, अगर हाँ। ऑनेस्टी यहाँ पे आप लाओ तो, ये तो हम्म। ऑनेस्टी की बात है ना। तो फिर हम्म। आप सिर्फ एक एक चीज में डिनाई कर रहे हो कि नहीं मुझे ये करना नहीं है, क्योंकि सोसाइटी से गलत कह रही है। लेकिन हम्म। अगर आप अपने अंदर जाओ, अंदर जाओगे, हम्म। तो उस चीज से कैसे डिनाई करोगे? आपको हम्म। अपनी ऑनेस्टी खुद के साथ रखनी है, समाज के साथ ऑनेस्टी नहीं रखनी है। ऑनेस्टी हम्म। आपके खुद के साथ होनी चाहिए कि नहीं भाई, अगर मुझे ये फीलिंग्स हैं तो मैं तो इसे उसको एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो, हाँ। एकदम। ये चीज है। हम क्या हम्म। पहुंच जाते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमें लगता है हम सोसाइटी के सामने ऑनेस्ट, सोसाइटी हमें देखे कि हम हाँ, बहुत तो ही अच्छे वो हैं। मुखोटा और मुखोटा पहना हुआ है ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर अपने दिल में जाओगे तो आपका हार्ट बोलेगा कि नहीं, यही मुझे फील हो रहा है, कैसे झूठ हम्म। बोलूं। एकदम। यही तो फीलिंग है अंदर।
हाँ, फीलिंग्स को ऑनेस्टली फील करना होता है, लेकिन हम लोगों का जो माइंड होता है उस उसको मैनिपुलेट कर देता है, और हम लोग उसको बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं कि बाहर के लोग हम लोगों को मैनिपुलेट कर देता है। तो हाँ, वो सिर्फ एक ही सच होता है ना हमारी लाइफ हम्म। में, कब किसी भी चीज के लिए, कि हाँ जैसे अगर आपको कोई मान लीजिए फ्लावर ही है, तो अगर हम्म। आपको कोई चीज पसंद है तो आप बोलोगे ना मुझे रेड कलर का ही पसंद है। हम्म। तो अगर ट्विन फ्लेम है आपकी लाइफ में तो आपको बस इतना ही तो बोलना है कि यार ट्विन फ्लेम है और इससे प्यार है, अब रहना हम्म। ना रहना आपकी चॉइस है। लेकिन हम्म। एक्चुअली आप एक्सेप्ट तो कर, एक्सेप्टेंस ही पहली चीज है ना, कि एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए कि यार अ, मुझे इस इंसान से प्यार है। हम्म। वही वाला। हाँ। तो ऑनेस्टी अपने साथ ही रखनी है, और ऐसा मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप जाके बाहर सोसाइटी में बोल दो या कुछ कर दो, अपने हम्म। आप हम्म। को बसली हम्म। कि यही फील हो रहा है, आई हम्म। एक्सेप्ट माई फीलिंग। फिर गॉड नेक्स्ट लेयर आपको दिखाएंगे, नेक्स्ट वे दिखाएंगे कि आपको कैसे प्रोसेस करना है उसको और कैसे आगे जाना है। इवन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कई बार ऐसा होता है, लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं फिर भी उन्हें कभी कभी कोई और आता है उनकी लाइफ में, तो उनको ऐसा फील होता है कि हाँ इसकी तरफ भी मेरा मतलब थोड़ा सा एट्रैक्शन। attraction हो रहा है। एट्रैक्शन है। हम्म। तो उसके मन में आ जाता है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हम्म। पॉसिबल है कि हम्म। ये ये मेरे पास ट्विन फ्लेम है, फिर इसके प्रति कैसे अट्रैक्शन हो रहा है। तो हम्म। आप पहले उसको एक्सेप्ट करो एंड हम्म। प्रोसेस करो। एक्सेप्ट करोगे और प्रोसेस करोगे, तभी वो जो ट्रुथ है इजी। उसके का हम्म। वो निकल के आएगा। और अगर पहले ही डिनाई कर दोगे तो वो हमेशा रह जाएगी वो चीज, हम्म। ना प्रोसेस किए वो चीज स्टक हो जाएगी वहां पे। तो हम्म। एक्सेप्टेंस है और प्रोसेस है, और फिर उसके बाद आपकी सच्चाई आपके सामने अपने आप आनी है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। गॉड इज पीसफुल, तो सब पीसफुली हो जाता है। सिर्फ आपको इनर वर्क करना है, थ्रू मिरर एक्सरसाइज हीलिंग करना है, बस अपनी और खुद फीलिंग्स के के साथ ऑनेस्ट को, हाँ, खुद के फीलिंग्स को ऑनेस्टली रखना ऑनेस्ट है। रहना है, उसके साथ प्रोसेस करना है। आपको कुछ बाहर नहीं करना है जाके कि आप बाहर सोसाइटी से लड़ रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, बस अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रह के उनको हम्म। प्रोसेस करना है कि हाँ अब क्या है गॉड, अभी तो ये फील हो रहा है, हम्म। अभी तो ये फील हो रहा है, अभी अब क्या कर सकते हैं, यही फील हो रहा है। हम्म। तो जब आप ऐसा फील करोगे तो गॉड आपको नेक्स्ट वे दिखाएंगे कि हाँ चलो क्योंकि शुरुआत ही एक्सेप्टेंस से होती है, तभी वो नया रास्ता दिखाएंगे कि आगे आपको क्या करना है। हम्म। अदरवाइज तो नहीं करते ना हम लोग, देखिए ना मोस्ट केसेस में, जैसे मैंने बचपन से, जैसे हम दुखी हैं फिर भी हम हम्म। हमें सिखाया गया है खुश रहो, हर हम्म। टाइम सब ठीक है, सब ठीक है। हम्म। हम्म। तो हमने हमेशा ये बोला है सब ठीक है। तो हमने जितनी भी फीलिंग्स थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबको नंब कर दिया, हम्म। दबा दिया, कभी हम्म। प्रोसेस नहीं किया। तो जब प्रोसेस नहीं किया तो वही चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई, हम्म। वही प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि वो हमने हम्म। प्रोसेस नहीं की। लगातार वो एक लूप बन गया, साइकिल बन गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, जैसे कभी आप फेल हो गए किसी क्लास में हम्म। और उस पेन को आपने प्रोसेस नहीं किया, तो आप कई बार लाइफ में फेल होंगे, हम्म। बिकॉज आपने प्रोसेस नहीं किया और आप उस फेलियर से डर जाएंगे ये हम्म। तो मेरे साथ बन गया है। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहना, अपनी फीलिंग के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। जितना आप एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे, कोई भी चीज हो। हम्म। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अंदर ही सब कुछ करना है, हम्म। और बाहर हम तो लोग अपने आप जाएगा। हम लोग प्रोसेस नहीं करते हैं ना, इसलिए स्टक फील होता है लाइफ में, डिप्रेशन आता है या सफोकेशन फील होता है कि लाइफ चल रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग हील करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम्म। आ, आज का टाइम हो गया, तो आप कुछ बोलना चाहोगे? आपका कोई भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों का ईमेल आईडी रहेगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि कुछ क्या क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर टॉपिक में हम लोग वीडियो बनाएंगे। आपको ठीक लग रहा है, या और कुछ शेयर करना है सोनल जी? मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि आपको अपनी आपसे ऑनेस्ट रहना, अपनी फीलिंग्स से ऑनेस्ट रहना है, और आपको बाहर करने से पहले अंदर करना है। हम्म। ठीक है, एकदम। तो अंदर से शुरुआत करनी है, बाहर इतना भागने की जरूरत नहीं है, अंदर हम्म। ठहराव जाए।
अपने आप हम्म। बाहर ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गॉड, जब आप पीसफुल रहते हो, आपका पीसफुल हार्ट, गॉड उसमें मैसेज देके आपको गाइडेंस देता है, तो उसको रिसीव करना आप सीखो हीलिंग के थ्रू। फिर आप लाइफ में उसको बाहर करना, पहले आप अंदर करो कि कैसे लग रहा है, उस फीलिंग्स को आप प्रोसेस करो, फिर आप बाहर करो, तो देखना लाइफ बहुत इजी और पीसफुल रहेगा आपके लिए, कई सबके केसेस लिए। ऐसे, हाँ, अपने हम अपने क्लोज, या मैं ट्विन फ्लेम की बात करूँ तो हम्म। कई बार एक्सेप्टेंस नहीं होती कि मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा कर सकता है मेरे साथ। हम्म। अगर उसने कुछ बुरा किया तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो एक्सेप्ट नहीं हाँ। कर पाते तो प्रोसेस ही नहीं कर पाते उसको, क्योंकि हम्म। हम स्टक हो जाते हैं। इवन फैमिली मेंबर्स में भी कई बार होता है कि पेरेंट्स ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाँ। पेरेंट्स तो भगवान होते हैं, वो कैसे कर सकते हैं ऐसा, तो इस तरह हो जाता है। लेकिन हमें हर चीज में कि एक्सेप्टेंस ही लाने की, नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हम्म। था पास्ट में, तो अभी इसको एक्सेप्ट करना है, अभी प्रोसेस करना है। उस अब चीज को उसके हील लिए करना है। हाँ, उस एकदम। प्रोसेस ही है कि आप उसको हील करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको हील, तो उस चीज से बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज वो वहां पे स्टक हो जाएगी। हम्म। एकदम। तो थैंक यू सोनल जी। थैंक और यू। और तो आज का आपको कुछ आप लोगों को कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पे चर्चा करेंगे या आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम्म।